इन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज जो क्लास आपका होगा ये ज्योग्राफी का क्लास होगा बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, ये जो क्लास है इंडियन ज्योग्राफी की, इसमें हम लोग एनसीईआरटी और एचसीईआरटी दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे। दोनों का इसमें प्रश्न को लिया गया है ताकि आपका बीपीएससी टीआरई 4 में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी में यानी 1 to 5 क्लास में आपको कम से कम इंडियन ज्योग्राफी से 18 से 20 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी तक में टीआरई 3 तक यही पैटर्न रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, अगर 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो जनरल पेपर में भी आपको ज्योग्राफी से प्रश्न देखने को मिलेगा। जिस किसी का 9th 10th 11th 12th में ज्योग्राफी ऑनर्स है या नहीं भी ऑनर्स है, कोई भी ऑनर्स है आपका, फिर भी आप लोगों को 40 नंबर का जो जनरल पेपर प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको 7 से 8 प्रश्न सिर्फ ज्योग्राफी से देखने को मिलेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, ये जो क्लास है ये फुल्ली एनसीईआरटी एचसीईआरटी बेस्ड है। आपको मैं जो आज क्लास करवाऊंगा यहीं से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। जितना भी मैं प्रश्न करवाऊंगा और सभी इम्पॉर्टेंट होगा आपका टीआरई 4 के लिए। तो आप लोग वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना करें और जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आप लोग अच्छे से नोट डाउन भी कर लीजिएगा और मैं बाद में इसका पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिएगा। किसी भी तरह का डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है भारत की स्थिति एवं विस्तार। प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4% है। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। आगे, आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आकार की दृष्टि से 7वां स्थान है। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो 16.7% भारत में निवास करता है। आगे है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? तो 3214 किलोमीटर लंबाई है। नेक्स्ट है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है? तो 2933 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। आगे प्रश्न है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। आगे प्रश्न है, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का धूर दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो 876 किलोमीटर है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो 9। इसे आप याद रखिएगा। आगे, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो यह गुजरात की है। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? तो यह गोवा की है। आगे है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो यह हो जाएगा कर्क रेखा। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर कौन गुजरती है? तो कर्क रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो कैप कैमरीन है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है? तो इंदिरा पॉइंट। ये प्रश्न और एक प्रश्न ये, भारत की भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है? तो इंदिरा कॉल। ये दोनों प्रश्न आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। दक्षिणी पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट बताना है और उत्तरी भाग पूछेगा तो आपको इंदिरा कॉल बताना है। ये दोनों को आप जरूर याद रखिएगा। आगे, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आगे, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल करता है। आगे, आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, द्वीप एक द्वीप है वहाँ कहाँ स्थित है?
तो गुजरात के तट पर। आगे, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी अलग करती है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा भाग भूभाग प्राचीनतम है? तो यह है प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, इसे आप याद रखिएगा। आगे, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट की दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो यह जगह मालाबार तट, इसे आप याद रखिएगा। देखिए, प्रश्न इसमें पूछा गया है, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो यह है गांधीनगर, जो कि गुजरात में स्थित है। देख सकते हैं यह प्रश्न को यूपी पीसीएस यूपी लोअर सब डिविजनल में यह प्रश्न को पूछा गया था। आगे प्रश्न है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 23 डिग्री और 30 डिग्री। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? यह हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलाग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? यह हो जाएगा 2 घंटे का। नेक्स्ट है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वा के देश 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो 10.38 पूर्वाह्न होगा, यानी कि 10:38 होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो ये जगह मणिपुर। ये प्रश्न आप लोग VBI अवश्य लिख लीजिएगा। ये प्रश्न को TRA 2 में भी पूछा गया प्रश्न है और आप लोग देख सकते हैं यह प्रश्न 4 एग्जाम में अभी तक पूछा गया है। आगे प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो प्रवाल से हुई है। नेक्स्ट है, न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में है। आगे, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में है। आगे, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो यह हो जाएगा 36। नेक्स्ट, भारत का अक्षांश व देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 4 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 सेल्सियस पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 सेल्सियस पूर्वी देशांतर है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? तो गोंडवाना लैंड का, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु कौन सा है? तो 68 डिग्री 7 सेल्सियस पूर्व गुजरात में। नेक्स्ट है, शिवस समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो कावेरी। नेक्स्ट, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री झील की दूरी तक है? तो 12 समुद्री मील। नेक्स्ट है, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो छोटा अंडमान और निकोबार, इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा है? तो रेड क्लिफ लाइन है। आगे, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? तो मैकमोहन। चीन के बारे में जब पूछा जाएगा भारत और चीन तो आपको याद रखना मैकमोहन, और भारत पाकिस्तान तो रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट है, भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो यह बांग्लादेश के साथ है। यह TRE 3 में पूछा गया प्रश्न है। आगे है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? यह है अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है? तो राजस्थान में। फ्रेंड्स, ये जो क्लास आपका हो रहा है ये TRE 4 स्पेशल क्लास हो रहा है।
ये जो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों को मैं मिला के पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपका एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे तो भी आपका प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, एससीईआरटी से भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका वहाँ से भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपको कहीं से पूछे, आप लोग बस एग्ज़ाम में क्वेश्चन को याद रखिएगा फ्रेंड्स। ऐसा ना हो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ सब आप लोग खा पी के बैठ जाइएगा। एक बार में अगर रिवीजन नहीं होता, वीडियो को बार बार देखिए और समझिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो 82 डिग्री 36 सेल्सियस पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? तो 11% यह पर्वतीय है। नेक्स्ट है, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदान है? तो 43% है। इसे ध्यान रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको पढ़ा देता हूँ। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ लाइन ने किया था, इसलिए इसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ जो थे ये एक आदमी थे जिन्होंने ये नाम दिया था किसका? रेड क्लिफ के नाम से भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण किया था। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण मैकमोहन ने किया था, इसलिए इसे मैकमोहन नाम से जाना जाता है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण डूरंड ने किया था, इसलिए इसे डूरंड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आगे है, पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई है। भारतीय सीमा के साथ पड़ोसी देशों की कितनी लंबाई है उस पर हम लोग अब बात करेंगे। पहला है बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, चीन 3917, पाकिस्तान है 3310, नेपाल 1752, म्यांमार है 1458, आगे भूटान 587 और अफगानिस्तान है 80। इसे आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे भारत के पर्वत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज का जो चैप्टर है ये पूरा आपका मैं कंप्लीट करा दिया। डेली आपका एक चैप्टर आपका कंप्लीट कराया जाएगा। आप लोग डेली ध्यान से 1:20 पर आप लोग चैनल से जुड़कर लाइव क्लास आपका होगा, इसलिए आप लोग डेली 1:20 या 1:10 पर आप लोगों का डेली क्लास होगी ज्योग्राफी का। आप लोग ये टाइम टेबल लिख लीजिए कहीं पर कि 1:20 पर डेली आप लोगों का ज्योग्राफी का क्लास जो आज से स्टार्ट हुआ है ये डेली एक चैप्टर आपका क्लास होगा इसी टाइम पर। आप लोग बहुत सारा मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर आप टाइम टेबल बना दीजिए, तो मैं आपको बता दूं यह टाइम टेबल आपका बंद गया ज्योग्राफी का। और सुबह में आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास होता ही है 8:30 बजे, वो तो क्लास होगा ही 8:30 बजे सुबह में। जिसको नहीं पता है आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास 8:30 बजे सुबह में होता है, ये क्लास होगा। और शाम में मैं आपको पॉलिटी की क्लास करवाऊंगा MCQ NCERT बेस्ड, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अभी आपका ज्योग्राफी होगा डेली 1 बजे से लेके 1:20 के बीच में लाइव क्लास होगी। मैं आपको पहले ही इसका इन्फॉर्मेशन 2 घंटे पहले इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, आप लोग लाइव क्लास से ज़रूर जुड़िएगा। अभी तक मेरे द्वारा बहुत सारा क्लासेस आप लोगों को करवा दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं किया है क्लास तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि TRE4 से संबंधित मैंने बहुत सारा क्लास करवा रखा है और सभी का प्लेलिस्ट में बना दिया हूं। आप लोग ज़रूर क्लास देखें और अपना तैयारी को और भी बेहतरीन बनाएं। आप पहले से अगर पढ़ रहे हैं और कहीं पढ़े हुए हैं तो और भी अच्छी बात है, आप हमारा क्लास करने के बाद आपको और भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और जो मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ अभी मैं आपको गारंटी कहता हूँ फ्रेंड, जितना मैं आपको क्लास करवाऊँगा ज्योग्राफी में आपका यहीं से प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। मैं 200% गारंटी के साथ कहता हूँ। मैंने अभी तक जितने भी मैंने पढ़ा है मुझे पता है कि प्रश्न यहीं से पूछा भी गया था और आगे भी पूछा जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़कर पूरा तैयारी करिए। TRE4 तक मैं आपको तैयारी करवाऊंगा, कोई पेड कोर्स नहीं है, सारा नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जा रहा है और आगे भी करवाया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लेंगे। और फ्रेंड्स
जितने भी मैंने अभी तक क्लास करवाया सभी का PDF नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया गया। आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करके डाउनलोड जरूर कर लें और उसे प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। डेली करंट अफेयर का मैं आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवाऊंगा। डेली जैसे आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, जैसे आज है कितने तारीख है, 31 तारीख है, तो 31 तारीख है तो 31 तारीख का मैं आपको आज PDF टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया हूँ। आप लोग जाके देख लीजिएगा। डेली का यानी 30 तारीख का मैं आपको करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट सब पॉइंट होते हैं मैं आपको PDF सेंड कर दिया हूँ ग्रुप में, आप लोग देख सकते हैं और उसे प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। कोई भी डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड या आप कैसे तैयारी कर रहे हैं या आपको किस सब्जेक्ट में और क्लास चाहिए, आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप हमें डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं या आप हमें कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न को रखें, मैं आपका रिप्लाई अवश्य दूंगा। और जिस किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं कि मुझे सर से बात करनी है, कुछ प्रॉब्लम हो, आप हमें व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं या हमें कॉल भी कर सकते हैं। आप लोग नंबर नोट डाउन अवश्य कर लें, 9709427320। ये हमारा पर्सनल नंबर है, आप लोग इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सअप मैसेज करके भी प्रश्न को पूछ सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। क्योंकि ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी अच्छे से करिए और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी इस चैनल पर क्लास हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आप लोग इसी टाइम पर 1:20 पर डेली लाइव क्लास होगी आप लोगों का। आप लोग डेली इसी टाइम पर लाइव क्लास में ज़रूर ज्वाइन करें। ये गारंटी है कि इसी टाइम पे क्लास होगी और मैं आपको कंफर्म कहता हूँ जो मैं आपको पढ़ा दूंगा TRE4 में यहीं से प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और मैं उतना ही कंटेंट आपको दूंगा जितना आपके लिए ज़रूरत है। ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जितना पढ़ाऊंगा आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही पढ़ाऊंगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और इसे दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी अच्छा हेल्प मिल सके इस वीडियो से जो TRE4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप इसे इस वीडियो को ग्रुप में भी शेयर अवश्य करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।